दोस्तों आज हम आपको भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं 22 भाग होते हैं दोस्तों, उन सभी 22 भागों के बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ साथ में जो महत्वपूर्ण भाग हैं आखिरी में वीडियो को अंत तक दोस्तों देखिए। वीडियो के अंत में मैं आपको जो महत्वपूर्ण भाग जो 1992 से अब तक पूछे गए हैं वो भी बताएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये भाग हो जाएगा, इसे हम आपको भाग बताएंगे। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, और यहाँ पर आपको हम बताएंगे अनुच्छेद। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। भाग 1। टोटल भाग कितने हो दोस्तों? 22 होते हैं। टोटल होते हैं दोस्तों 22 होते हैं। और अनुच्छेद, मूल अनुच्छेद में 395 अनुच्छेद हैं। तो भाग 1 इसका क्षेत्र क्या होता है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या होता है दोस्तों? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। नंबर 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 1 से 4 तक होता है दोस्तों। किसके? ये अनुच्छेद 1 से 4 तक। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि भाग 1 को अनुच्छेद 1 से 4 तक इसी के अंतर्गत बताया गया है। और इसका क्षेत्र क्या होगा? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। नंबर 1 है। ट्रिक कैसे याद करेंगे दोस्तों? याद कैसे करेंगे इसको? नंबर 1 है तो नंबर 1 पे सबसे पहला राज्य होगा। फिर उसके बाद में दोस्तों भाग 2 में आती है नागरिकता। क्या आती है दोस्तों? नागरिकता। अब किसी राज्य क्षेत्र में जब जाएंगे, याद करने की ट्रिक है, किसी राज्य क्षेत्र में जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ पे नागरिकता लेंगे। नंबर 1 पे आप राज्य में जाएंगे, दूसरा आपका जो होगा नंबर 2 पे, वहाँ पे जब जाएंगे तो नागरिकता लेंगे। और ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी 5 से 11 तक जो अनुच्छेद हैं वो नागरिकता के बारे में बताता है, पूर्ण जानकारी देता है। अब दोस्तों भाग 3 की अगर हम बात करें, तो मौलिक अधिकार। क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार, अब किसी भी राज्य या किसी भी देश में नागरिकता लेंगे तो उसके बाद में वहाँ के मौलिक अधिकारों के बारे में आप जानेंगे। तो ये मौलिक अधिकार किस क्षेत्र में आता है? कहने का मतलब किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक, यानी मौलिक अधिकार हमारे जितने भी हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको मिलेंगे। इसमें पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। भाग 4, थोड़ा सा जानकारी हम ये दे दोस्तों। ये मौलिक अधिकार कल पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ाया था, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार, नागरिकता, ये सब कहाँ से किस किस देश से लिए गए थे। तो उनके बारे में हमने जानकारी दी थी। थोड़ा बहुत और जानकारी हम दे रहे थे कि मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका से लिया गया था दोस्तों। अब भाग 4 के बारे में अगर हम बताएं, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड से लिया गया था। कल उस वीडियो में हमने बताया था। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक होता है दोस्तों। ये किसमें होता है? अनुच्छेद 36 से 51 तक, यानी इसके बारे में, नीति निर्देशक तत्व के बारे में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जितने भी अनुच्छेद आते हैं, ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। अब दोस्तों यहाँ पे भाग 5 की अगर हम बात करें,
तो भाग 5 जो है आपका, या उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको दे दूं, ये जानकारी देना ज़रूरी है। ये भाग 4 का, इसका ये भाग है, भाग 4 का ये क्या कहता है, मूल कर्तव्य के बारे में बताता है। किसके बारे में? मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये इसकी पूरी जानकारी आपको देगा। मूल कर्तव्य ये 51 का अनुच्छेद में ये जानकारी देगा। मूल कर्तव्य दोस्तों किससे लिया गया है? रूस देश से लिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 की अगर हम बात करें तो ये संघ के बारे में बात करता है कि संघ क्या होना चाहिए। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होगा? अनुच्छेद 52 से 151 तक। अनुच्छेद 52 से यहाँ पे 51 समाप्त हुआ दोस्तों, उसके आगे से अनुच्छेद 52 से 151 तक ये करता है दोस्तों। आगे दोस्तों हम भाग 6 पढ़ेंगे। तो भाग 6 के बारे में जानकारी आपको देंगे। भाग 6 क्या कहता है? भाग 6 ये राज्य के बारे में बताता है। राज्य के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देता है। और ये अनुच्छेद 152 से 237 तक, ये अनुच्छेद 152 से 237 तक, 152 से 237 इतने, इसके बीच में जितने अनुच्छेद आते हैं वो राज्य के बारे में भाग नंबर 6 में बताता है। अब दोस्तों भाग नंबर 7 के बारे में हम बात कर लेते हैं। भाग नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, भाग खा के राज्य। और दोस्तों ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों 238, ओनली 238 अनुच्छेद में ये सब बताया गया है। भाग 7 को 238 अनुच्छेद के अंतर्गत ये बताया गया है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम भाग 8 की बात कर लेते हैं। भाग 8 की हम बात करते हैं। तो भाग 8 जो है आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र कि राज्य का क्षेत्र कितना होना चाहिए, क्या होगा ये संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो भाग 8 में दोस्तों जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? 239 से 242, 239 से 242 अनुच्छेद के अंतर्गत ये आपको इस भाग 8 में बताया जाएगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों भाग 9 की अगर हम बात करें, भाग 9 की अगर हम बात करें तो ये राज्यों में जो पंचायतें होती हैं, राज्यों में जो क्या होता है दोस्तों, पंचायतें, देखा होगा गांव में जो है ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, तो वो भाग 9 में बताई गई हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जो गांव में पंचायतें होती हैं वो किसके तहत किस भाग में बताया गया भारतीय संविधान में, तो भाग 9 में बताया गया है। और अगर यदि पूछे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है दोस्तों? 243 से 243 अड़ा तक, 243 से 243 अड़ा। अड़ा का मतलब दोस्तों इसमें अनुच्छेदों में भी का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इयाँ चलता है, यानी 243 का, 243 खा, 243 गा, ऐसे चलते हैं। तो अड़ा तक, 243 और अड़ा तक आपको ये पंचायतों के बारे में जानकारी मिलेगी। अब भाग 10 की बारी है दोस्तों। भाग 10, तो भाग 10 क्या होता है दोस्तों? जो SC ST के लोग होते हैं, SC तथा ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र इसमें बताया गया है कि
इनका कितना क्षेत्र है, कितना इनका आरक्षण है, कैसे क्या इसके बारे में जानकारी ये भाग 10 बताता है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 11 की। दोस्तों बात करते हैं भाग 11 की। तो ये जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ तथा राज्यों के बीच रिलेशन, जो संबंध होता है, संबंध को ये दर्शाता है। कौन सा? भाग 11 दर्शाता है। ये अनुच्छेद 245 से 263 तक इसमें बताया गया है। ये अनुच्छेद दोस्तों क्या है? 245 से 263। 245 से 263 अनुच्छेद के बीच में संघ तथा राज्यों के बीच जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसके बारे में जानकारी देता है। कौन सा भाग देता है? भाग नंबर 11। तो भाग 12 के विषय में जानकारी ले लेते हैं। भाग कौन सा दोस्तों? 12। तो इसमें क्या बताया गया है? संपत्ति और वाद विवाद। क्या है इसका क्षेत्र? संपत्ति और वाद विवाद, झगड़ा जिसको बोलते हैं दोस्तों, वाद विवाद। संपत्ति के विषय में जानकारी और साथ साथ में जो झगड़ा होता है उसके विषय में जानकारी भाग 12 में आपको दी जाएगी। और भाग 12 किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 264 से 300। दोस्तों 264 से 300 तक, अनुच्छेद 264 से 300 तक, यानी इस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति और वाद विवाद के विषय में जानकारी आपको मिलेगी। किस भाग में आता है? भाग 12 में आता है दोस्तों। भाग 13 की अगर हम बात करें तो भाग 13 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। क्या है दोस्तों? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, यानी भारत में जो राज्य हैं उनके राज्यों के क्षेत्र में, उन राज्यों में व्यापार कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या उसकी कंडीशन है, तो ये भाग 13 में बताया गया है दोस्तों। और भाग 13 ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 301 से 307 तक। 301 से 307 तक दोस्तों, अनुच्छेद 301 से 307 तक। अब बात करते हैं भाग 14 की। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ये भाग 14 में बताया गया दोस्तों। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 308 से 323। 308 से 323 तक, अनुच्छेद 308 से 323 तक। 307 पे खत्म हुआ तो 308 323 तक ये चलेगा। इसके बारे में जानकारी मिलेगी दोस्तों। फिर उसके बाद में भाग 15 की जानकारी हम ले लेते हैं। तो भाग 15 जो है क्या बताता है? निर्वाचन जब चुनाव वगैरह होते हैं तो उसके बारे में जानकारी, जो निर्वाचन आयोग होता है। भाग 15 ये निर्वाचन के बारे में बताता है। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद? 324 से 329। 324 से 329 तक जानकारी देता है। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? ये अनुच्छेद 324 से 329 तक जानकारी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन के बारे में जानकारी देता है। फिर उसके बाद में भाग 16 के बारे में जानकारी। तो इसमें कुछ वर्ग होते हैं, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में ये 330 से 342 तक। 300 अनुच्छेद दोस्तों क्या है इसमें?
अनुच्छेद 330 से 342 तक जानकारी देता है उसको। अब भाग 17 की जानकारी हम ले लेते हैं दोस्तों। भाग 17 के विषय में जानकारी हम आपको देते हैं। भाग 17 के बारे में जानकारी हम आपको देते हैं। तो ये राजभाषा यानी भारत में जो राज्य हैं उनकी राजभाषा क्या होगी, तो इसके बारे में जानकारी इसमें दी जाएगी। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 343 से 351। अनुच्छेद 343 से 351 तक जानकारी देता है। फिर उसके बाद में भाग 18 की हम बात करते हैं दोस्तों। इसकी भाग 18 की बात करते हैं। आपात उपबंध 18 आपात उपबंध। जब राज्यों में या फिर जो है देश में आपातकाल लगाया जाता है तो भाग 18 के विषय में जानकारी ये देता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 352 से 360। अनुच्छेद 352 से 360 अनुच्छेद के अंतर्गत आपात के संबंध में जानकारी देता है भाग 18 में। और भाग 19 के बारे में हम जानकारी आपको देते हैं दोस्तों। ये प्रकीर्ण जिसको बोलते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक जानकारी किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 361 से 367 तक। 361 से 367 तक। अनुच्छेद 361 से 367 तक। अब दोस्तों भाग 20 के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो भाग 20 जो है आपका संविधान संशोधन। क्या दोस्तों? कि संविधान में संशोधन हम कैसे कर सकते हैं? संशोधन, भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वो हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ये भी हम आपको जानकारी दे दें कि संविधान जो संशोधन है वो किस देश से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका। याद करिए, इसको मैंने बताया था, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो भाग 20 संविधान संशोधन, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 368 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 368 में। ये भारतीय संविधान में संशोधन हम कैसे कर सकते हैं 368 में बताया गया है। और फिर उसके बाद में भाग 21 के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसमें क्या आता है आपका दोस्तों? भाग 21 के विषय में क्या जानकारी? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, इसके विषय में दोस्तों जानकारी दी गई है। और साथ साथ में ये अनुच्छेद कौन सा होगा? 369 से 392। अनुच्छेद नंबर 369 से 392 तक इसकी जानकारी आपको देगा दोस्तों। भाग नंबर 22 और आखिरी, क्योंकि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और ये आखिरी भाग है। आइए इसको हम देख लेते हैं। तो ये संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत, संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत। हिंदी में प्राधिकृत। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 393 395 तक। अनुच्छेद 393 से 395 तक। दोस्तों ये 22 भाग थे, लेकिन साथ साथ में हमने टोटल भाग बता दिए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण भाग जो 1992 से पूछे गए हैं परीक्षा में दोस्तों, पूछे गए हैं परीक्षा में।
जो हमने रिसर्च करके ढूंढ ढूंढ के कई किताबों से हम इसको देखे हैं कि कौन कौन से भाग इसमें पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो ये जो है आपका यहाँ नीचे हम बता दे रहे हैं। तो ये भाग 2 है दोस्तों, भाग 2 है। भाग 2 के विषय में जानकारी हम दे ही चुके हैं। भाग 3 है, भाग 3 के विषय में परीक्षा में पूछा गया है। और भाग 4 है, भाग 4 है। ऐसे पूछता है कि भाग 4 में भाग 4 किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या भाग 4 का क्षेत्र क्या है, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको याद रखना होगा 2, 3, 4 और साथ साथ में भाग 8 है आपका। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। भाग 8 हो गया आपका। फिर भाग 9। तो दोस्तों भाग 9 इधर हम लिखे दे रहे हैं, इधर भाग 9। ये भाग 9 भी बहुत पूछा गया है। भाग 9 का भी पूछा गया है बहुत ही परीक्षा में। और भाग 10, भाग 10 भी बहुत पूछा गया है। भाग 11 पूछा गया है दोस्तों। और भाग 17 और दोस्तों भाग 20। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2, 3, 4, 8, 9, 9 का 10, 11 और 17 और 20, ये इतने पूछे गए हैं दोस्तों। अब हम इसको बताने के बाद में दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी अनुच्छेद हैं भारत के मूल संविधान में, वो 1 से लगाकर 395 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे दोस्तों। ये वीडियो यदि दोस्तों आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।